और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, गाजा बॉर्डर पर जबरदस्त फायरिंग चल रही है। आईडीएफ ने हमास के 3 और लड़ाकों को मार गिराया है। 1100 से ज्यादा ऐसे लड़ाके हैं जो दाखिल हुए थे, जिन्हें अब तक मार गिराने में सफलता हासिल कर ली गई है और टारगेट रखा गया है कि जल्द से जल्द इन तमाम लोगों को मारकर इस युद्ध को खत्म कर दिया जाए। त्रिपाठी सर, ब्रिगेडियर त्रिपाठी सर, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब ये युद्ध जो है इसका दायरा गाजा पट्टी तक नहीं है, लेबनान में भी अटैक होना शुरू हो गया है और बहुत सारे ऐसे देश हैं, जॉर्डन है, सीरिया है, ईरान है, तमाम ऐसे देश हैं जो अंदर खाने सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर गाजा पट्टी खत्म भी हो गया तो आपको क्या लगता है, ये युद्ध खत्म होगा या और एक्सपेंड करेगा? देखिए, युद्ध पहले भी खत्म नहीं हुआ और अब भी मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध इतनी जल्दी खत्म होगा। इससे पहले भी 2006 में इसी हमास ने इजराइल से एक समझौता किया था। उसने ये कहा था, 2008 में फिर किया था कि जो है हम रॉकेट नहीं दागेंगे, लेकिन 2009 में इन्होंने रॉकेट दागे और फिर इजराइल ने इनके ऊपर हमला किया था। तो ये खत्म नहीं होने वाला है। बट एक चीज इस युद्ध में और आ रहा है, आर्म्स एम्युनिशन के बारे में आपने पहले बात किया था। इसमें कुछ चाइनीज एम्युनिशन पाए गए हैं हमास के पास, कुछ जो है वेस्ट के एम्युनिशन यूरोप के, अमेरिका के पाए गए हैं। और यूक्रेन ने ये एडमिट किया है कि हो सकता है जो कैप्चर्ड एम्युनिशन रशिया ने कैप्चर किया हो वो वहां पर गए हों। तो ये जो चीजें हैं, सपोर्ट ऑलरेडी मिल रहा है। इस वक्त हम उन देशों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन हमास के साथ है और कौन इजराइल के साथ है। कुछ तो इजराइल के साथ खुलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन शामिल है। बिल्कुल, इसके साथ अमेरिका और रूस तो हैं ही। चाहे चीन देखिए, अमेरिका तो इनके साथ आ गया इजराइल के साथ। रूस और चीन ने बड़ा साफ बोल दिया है कि वो जो है फिलिस्तीन के साथ हैं। और बाकी जो अभी बाकी राष्ट्रों के बारे में हम बात करिए, टर्की ने इनको बोल दिया है ऑलरेडी सपोर्ट करने के लिए। अभी इजिप्ट पूरी तरह नहीं सामने आया है, सीरिया अपने में लगा हुआ है, लेकिन मुख्य है ईरान और जॉर्डन। और सर, इस युद्ध को यह भी नाम दिया जा रहा है कि ये 2 देशों के साथ कम, बल्कि ये युद्ध 2 धर्मों के बीच में हो रहा है, 2 देशों के धर्मों के बीच लड़ा जा रहा है। अमिताभ सर, कैसे इसको देखते हैं? क्या ये कहना, इस तरह से डिफरेंशिएट करना ठीक होगा? नहीं, बिल्कुल गलत है। इस तरह का डिस्टिंक्शन कराना, ये धर्मों की लड़ाई नहीं है। ये फिलिस्तीन के लिए लड़ाई है। फिलिस्तीन जो प्रॉमिस किया था ब्रिटेन ने, और उसको डिवाइड एंड रूल के तहत फिलिस्तीन को छोटा कर देंगे। देखिए, मैं यूक्रेन से एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है, उसमें लड़ाई का कारण क्या है कि दोनेत्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन को वो कैप्चर कर रहे हैं। यही हाल इजराइलियों ने, और आई एम प्लेइंग अ डेविल्स एडवोकेट हियर, अगर इजराइलियों ने फिलिस्तीनियों के साथ किया कि उनको जो प्रॉमिस किया गया था लैंड और जो उनके पास था वो सिमटता जाता है, छोटा होता जा रहा है, और उनके पास न इंडस्ट्री है, न एग्रीकल्चर है, कुछ भी नहीं है। इजराइल अभी किसी भी कीमत पर इस युद्ध पर कब्जा कर लेता है, यानी समाप्त कर देता है, हमास को पूरी तरह से खत्म कर देता है, लेकिन कुछ साल बाद फिर से ऐसे हालात बन सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। इस पर मैं बात करूंगी। इधर खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने हमास की तरफ हमला किया है। हिजबुल्लाह का इजराइल पर ड्रोन से अटैक हुआ है। बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने इस वक्त इजराइल पर हमला किया है। हिजबुल्लाह का इजराइल पर ड्रोन से अटैक हुआ है। कई ड्रोन से एक साथ हिजबुल्लाह का यह हमला हुआ है और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं मैप के जरिए, ड्रोन के जरिए किस तरह से कहां इजराइल पर टारगेट किया गया है। ये जो आपको इस वक्त लोकेशन के दिख रहे हैं पॉइंट्स रेड कलर के, वो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आप ये समझिए कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कहां अटैक किया है। कुल मिलाकर आप देखें तो एक बड़ा हिस्सा है जहां पर इजराइल पर यह अटैक हुआ है और पूरा का पूरा इजराइल इन धमाकों से दहल उठा है। और देखिए, यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद को लेकर मुस्लिम देशों से इजराइल की लड़ाई ये बहुत ज्यादा पुरानी है और इस मॉडल के जरिए आपको अब अल अक्सा विवाद को पूरा समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दरअसल ये है यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद, जिसे इस्लाम में मक्का मदीना के तौर पर के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल बताया गया है। अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक एक ही परिसर में बने हुए हैं, इसी को लेकर विवाद है। डोम ऑफ द रॉक के बारे में मान्यता यह है कि सन 621 में
इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत का सफर किया था। इसी 2 एकड़ के परिसर में यहूदियों का टेंपल माउंट भी है, लेकिन अब सिर्फ इसकी एक दीवार बची हुई है जिसे वेस्ट वॉल या वेलिंग वॉल कहा जाता है, और यह यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। यहीं पर अल अक्सा मस्जिद के परिसर के अलावा ईसाइयों के इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेप्युलर भी शामिल है। ईसाई धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक इस शहर में ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था और यहीं उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और फिर वो यहीं अवतरित भी हुए थे, यह भी दावा किया जाता है। इसी परिसर को लेकर यहूदियों और अरब के इस्लामी देशों के बीच विवाद चला आ रहा है, जिसको लेकर यह गतिरोध बना हुआ है। अमिताभ सर, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि जिसकी चर्चा मैं पहले कह रहा था कि 3 धर्म हैं और अल अक्सा मस्जिद परिसर में ही सब कुछ है, इसी को लेकर विवाद है और इसी को लेकर अपने अपने दावे में। ऐसे में सॉल्यूशन क्या है, किसकी बात मानी जाएगी? और ये विवाद तो ऐसा है कि जो कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। दर्शकों के लिए, मैं पिछले साल यहां गया था जुलाई के महीने में, और मनीष जहां है हाइफा वहां भी गया था। देखिए, ये एक बड़ा अजीब सा जगह है, बहुत क्लोज निट है, पुरानी दिल्ली जैसा अगर आप माने, जो ओल्ड जेरूसलम है वो दीवारों से घिरा हुआ है। और अल अक्सा मॉस्क की जो दीवार है उसको टेंपल माउंट कहते हैं यहूदी। और यही नहीं, पूरा बिब्लिकल इतिहास अगर आप देखें तो इन्हीं 3 धर्मों पर आधारित है। चर्च ऑफ द होली सेपल्कर आपने बता ही दिया, यानी ईसा मसीह को यहाँ क्रूसिफाई किया गया था, और बाद में रिसरेक्शन जो ईसा मसीह का हुआ ईस्टर संडे को, वो सारे, इसका विवाद इसी शर्त पर हल हो सकता है कि किसी तरह अल अक्सा मस्जिद और टेंपल माउंट को एक मान्यता दे दी जाए। हालांकि जॉर्डन ने उसको मान्यता दे दी है कि वो उसका अधिकारी होगा, और ये जो वेलिंग वॉल जिसको कहते हैं। सवाल यह है, कितने अरब देशों को समझाएंगे सर? त्रिपाठी सर, कैसे सॉल्यूशन निकलेगा? किन किन को समझाएंगे, किस किस को मनाएंगे? और कोई भी अपने दावे से पीछे हटने वाला तो नहीं है इसमें। देखिए, इसका सोल्यूशन बहुत जल्दी नहीं निकलने वाला है। हाँ। क्योंकि ये जो है, ये लड़ाई पिछले 2000 साल से ऊपर की है। ये नफरत पिछले 2000 साल से ऊपर की है, और इतनी लंबी नफरत को ख़त्म करने के लिए काफ़ी समय चाहिए होगा। अभी तक किसी ने ये कोशिश नहीं की।